वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नरेशन, जिसे हम स्पीच भी कहते हैं या फिर इसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। तो देखिए, क्या होती है नरेशन? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ नरेटिंग, मतलब बातें करने का जो तरीका होता है उसी को नरेशन कहा जाता है। मीन्स यहाँ पर समझिए, ये दो आदमी हैं, ये आपस में बातें कर रहे हैं, तो इसी को नरेशन बोला जाएगा। अब जो नरेशन होती है वो दो तरीके की होती है। मींस टाइप्स ऑफ नरेशन या स्पीच के दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या है? ये दो आदमी बातें कर रहे हैं, इसने इससे कोई बात कही और वो डायरेक्टली इसको बोल दी है, तो ये होगी आपकी डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर एक तीसरा आदमी आता है, इसने इससे कोई बात कही और इसने इसको बताया। मीन्स इसकी जो बात है इसके बारे में बात की, पहले इसको बताया, इसने इसको बताया। तो यहाँ पर जो एक स्पीकर है उसके वर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डायरेक्ट स्पीच, इन डायरेक्ट नरेशन वी राइट द रियल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। डायरेक्ट नरेशन में जब डायरेक्ट बात हुई है इसके और इसके बीच में, तो हम उसमें एक्चुअल वर्ड्स को लिखते हैं, स्पीकर के जो भी एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, और उन्हें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। जैसे ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर ये जो वर्ड्स है आई एम गोइंग टू स्कूल, ये क्या है? आपके रियल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर हैं। ये डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इन इनडायरेक्ट स्पीच वी चेंज द रियल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। यहाँ पर इसके अंदर हम स्पीकर के रियल वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हम उसको बताते हैं। जैसे ही सेड दैट ही इज़ गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर आई था, यहाँ पर ही हो गया है, तो हमने इसके अंदर थोड़ी सी चेंज कर दिया है, स्पीकर के जो रियल वर्ड्स थे उन्हें चेंज कर दिया है। तो ये होती है आपकी इनडायरेक्ट नरेशन। तो अब देखिए, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के कितने टाइप्स होते हैं? आपके डायरेक्ट नरेशन के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखते हैं इनकी डेफिनेशंस क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब, द वर्ड्स विच आर रिटन आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। मीन्स जो भी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखे होंगे उन्हें हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट है आपका रिपोर्टेड स्पीच, द वर्ड्स विच आर रिटन इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। मीन्स जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे होंगे उन्हें हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। अब देखिए, यहाँ पर वर्ड्स जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखे हुए हैं, ये वर्ड्स आपके इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखे हुए हैं, तो इन्हें हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। बेसिकली हम इन्हें RV से डिनोट करेंगे आगे की रूल्स में, जिससे कि हमें बार बार ये लिखना ना पड़े। तो हम RV का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा हुआ है? रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, इसे हम RS से डिनोट करेंगे। तो अब देखिए, हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। बेसिकली नरेशन के अंदर हमें डायरेक्ट स्पीच दी हुई होती है और उस डायरेक्ट स्पीच को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, और इन रूल्स की मदद से हम हर एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 है आपका, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम वाक्य से इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और उचित कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब जरा ध्यान से समझें यहाँ पर।
ही सेज टू मी, और यहाँ पर आपका ये इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया गया है। अब देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा इन दोनों को जोड़ रहा है आपस में, रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में कनेक्ट कर रहा है। जब हम इस इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से हटा देंगे तो हमें इन दोनों को जोड़ने की ज़रूरत होगी, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हम एक कंजक्शन का यूज़ करते हैं, एक उचित कंजक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब उस कंजक्शन को किस तरीके से यूज़ करना है तो इसमें देखेंगे हम नोट नंबर 1 आपका। अगर रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य में हो तो हम वाक्य को दैट से जोड़ते हैं। मीन्स अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस हो आपका, हम पहले देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, अगर वो सिंपल सेंटेंस होता है तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद जो कंजक्शन यूज की जाएगी वो दैट यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, ही सेज, और यहाँ पर इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और यहाँ पे कंजक्शन आएगी दैट राम इज़ रीडिंग ए बुक। कंजक्शन लगाने से पहले हमें सेंटेंस को देखना है, यदि सेंटेंस सिंपल है तो हम कंजक्शन दैट का यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो अब देखिए नोट का पॉइंट 2, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक वाक्य मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो तो हम वाक्य को इफ़ या वेदर से जोड़ते हैं। मीन्स यदि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो इंटेरोगेटिव हो गई तो हम उसको इफ़ या फिर वेदर, आप इन दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सही होते हैं, दोनों से जोड़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है हमें यहाँ पर, ही सेज इज़ राम प्लेइंग। तो यहाँ पर देखें ही सेज, अब ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे हम कंजक्शन इफ़ का यूज़ करेंगे, इफ़ राम इज़ प्लेइंग। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हमने कंजक्शन इफ़ का यूज़ किया है। इसी में पॉइंट 3 बनता है हमारा, अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत मीन्स जो अपनी रिपोर्टेड स्पीच है वो ऐसा केस आ जाए कि वो WH वर्ड से शुरू हो, तो WH वर्ड वाले केस में आपका रूल क्या कहता है, तो हम वाक्य को WH वर्ड से ही जोड़ते हैं। मीन्स हम उसके लिए कोई और अलग से कंजक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, हम उसी सेंटेंस को उसी WH वर्ड से जोड़ देंगे और उस WH वर्ड को एज ए कंजक्शन यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, दे से वेयर, इन्वर्टेड कॉमा हटा और ये जो WH वर्ड है आपका ये कंजक्शन का रूप ले लेगा, यहाँ पर ये कंजक्शन का काम करना शुरू कर देगा, वेयर ही वाज गोइंग। तो हमने WH वर्ड वाले केस में देखा। आज यदि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सिंपल आती है तो सिंपल में सिंपल हम दैट को यूज़ करेंगे एज ए कंजक्शन। इंटेरोगेटिव आती है तो हम उसको इफ़ या वेदर यूज करेंगे, और यदि वो WH वर्ड वाली केस आता है तो हम उसमें उस WH वर्ड को ही एज ए कंजक्शन यूज कर लेते हैं। तो अब देखिए रूल नंबर 2, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब के से और सेड टू को निम्न प्रकार से बदलते हैं। मीन्स जो हमें रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू सेड टू दे रखे होते हैं हम इनको किन प्रकार से बदलेंगे, देखिए जब भी हमें रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू और से टू मिलेगा तो हम उसको टेल में बदलते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी वो क्या हो, सिंपल हो। मीन्स सिंपल रिपोर्टेड स्पीच के केस में हम उसे टेल में बदलते हैं, और यदि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके सेड टू को हम बदलते हैं टोल्ड में, यदि सिंपल रिपोर्टेड स्पीच है अपनी, और उस से टू को बदलेंगे आस्क में अगर इंटेरोगेटिव रिपोर्टिंग स्पीच है अपनी, सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में अगर इंटेरोगेटिव रिपोर्टिंग स्पीच है, और सेज टू को बदलते हैं आस्क्स में अगर इंटेरोगेटिव रिपोर्टिंग स्पीच है। मीन्स यदि रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल है आपकी तो सेज टू और से टू को हम बदलते हैं टेल में,
सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में, और यदि रिपोर्टिंग स्पीच इंटरोगेटिव हो जाए तो से टू को हम बदलते हैं आस्क में, सेड टू को बदलते हैं हम आस्क्ड में, और सेज टू को हम बदल देते हैं आस्क्स में। अब इस पर देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे ही सेज टू मी राम इज़ अ गुड बॉय। हमने सबसे पहले इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। ये एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में हम सेज टू को बदलते हैं टेल में, तो यहां पर आएगा ही टेल मी। अब यहां से हमें इन्वर्टेड कॉमा हटाना होगा, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो उसकी जगह पे क्या कंजक्शन यूज किया जाएगा। आप रूल नंबर 1 देखें, यदि सिंपल सेंटेंस होता है तो उस केस में हम दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, दैट राम इज ए गुड बॉय। हमें इस तरीके से रूल्स को यूज़ करना है। मीन्स पहले हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस के केस में हम इस रूल को याद रखेंगे कि सेज टू को किस में बदला जाता है, टेल में बदला जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही टेल मी दैट। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन के लिए हमने रूल नंबर 1 लिखवाया। सिंपल के केस में दैट कंजक्शन यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट राम इज ए गुड बॉय। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम इस पर, ही सेड टू मी। अब देखिए पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें। यहां पर भी ये सिंपल सेंटेंस दे रखा है हमें, तो यहां पर सिंपल यदि होगा तो सेड टू को हम बदलते हैं टोल्ड में। यहां पर आ जाएगा ही टोल्ड मी दैट। सिंपल के केस में कंजक्शन क्या यूज होता है, दैट यूज होता है। हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था आपका, तो यहां पे आ जाएगा कंजक्शन दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हमने इसमें इनडायरेक्ट स्पीच के लिए 2 रूल्स पढ़ लिए हैं। इससे आगे के जो रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।